Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video from right in the morning. And यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ. It was not the early in the morning but हाँ, it was around 9 o'clock. and यहाँ पर माइलो आया मुझे उठाने के लिए because he need food सुबह सुबह, इसलिए उसने मुझे उठाया. तो बस यहाँ पर अब मैं जाऊँगी सबसे पहले उसको खाना देने and then I'm gonna freshen up, ब्रश माई टीथ और फिर मैं नाश्ता करूँगी. उसके बाद थोड़े बहुत जो काम बचे हैं वो करेंगे. सो दिस इज़ द वीडियो क्लिप. ओके सो चलो सबसे पहले ब्रश करते हैं एंड फिर नाश्ता करेंगे. चलो भैया कपड़े फोल्ड करते हैं एंड देन इसका बेड की जो हालत है वो भी सही करते हैं. ये देखो बदतमीज़ को ज़मीन पर कपड़े फेंक कर गया है. इस चोर को देखो, मेरा हेडफोन यहाँ लाया है इसने. चलो इसकी हालत सुधारते हैं. तो जी हो गया है ये क्लीन, कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं और अब मैं ये ले जाती हूँ अपने रूम में. एंड दिस ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ माइन. और अब मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ. लेट्स गो. जस्ट लुक एट माई रूम. आज तो कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में. चलो इसको क्लीन करते हैं एंड उसके बाद मुझे अपना रमज़ान का जर्नल भी बनाना है इंशाल्लाह. सो लेट्स डू दिस फर्स्ट. My biggest dreams to see you. Seeing you be my pledge. 'Cause no one is like you. I wish to see you. ओके सो अब बारी आती है. किचन तो क्लीन हो गया है एंड ये चिमनी के पार्ट्स हैं. लुक, ये हमारा चिमनी है. कल हमने वॉश किया था, ये पूरा एरिया क्लीन किया था. तो ये जो है ना, क्या कहते हैं इसे, जाली या जो भी है, तो इसे भी निकाल के मंथली क्लीन करना होता है. तो ये मम्मा ने कल क्लीन किया था. अब ये सूख चुका है अच्छे से. तो अब बारी आती है कैसे हम वापस लगा दें इसकी जगह पे. चलो जी ये काम करते हैं. आई थिंक ऐसा लगेगा शायद ये. हाँ ओके सो लग चुका है. टड़ा. ओके सो रूम की क्लीनिंग करने के बाद जो मेरे बर्तन वॉश करने बाकी थे वो मैंने कंप्लीट किए. अब ऑल्सो क्लीन द किचन. वो सारे छोटे मोटे काम बाकी थे वो ख़त्म किए. एंड मुझे बाद में मैं जा रही थी अपना जर्नल लिखने के लिए. तो मुझे याद आया माइलो का जो है वो ईयर, वो बहुत ही ज़्यादा उसको खुजली हो रही है पिछले कुछ दिनों से. तो मैं भूल जाती हूँ रोज़, मैं सोचती हूँ बट. और इतना बदतमीज़ है ये, बिल्कुल नहीं साफ़ करवाता है, ना अपना ईयर क्लीनिंग करवाता है, ना ये नाखून कटवाता है, नथिंग. मतलब बहुत गुस्सा भी करने लगता है, अग्रेसिव भी हो जाता है. तो खैर जैसे तैसे मैंने उसका ईयर क्लीन किया. उसके बाद उसको रिवॉर्ड तो बनता है, तो यहाँ उसका फेवरेट ट्रीट भी दिया मैंने उसे. तो बस सारे जो घर के काम थे वो तो फिनिश हुए. अब आते हैं पर्सनल वर्क पे विच इज़ रमज़ान बुलेट जर्नलिंग. सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं करने वाली हूँ. यू गाइस गोना सी, मैं बताऊँगी लास्ट में. बस मैंने 1-2 पेजेस ही बनाए हैं. कुछ मैंने रमज़ान गोल्स एंड ट्रैकर काइंड ऑफ अ थिंग आई मेड इट. मैंने पहले सलाह ट्रैकर जो है नमाज ट्रैक करने वाला
biggest dreams to see you. Seeing you be my wish, 'cause no one is like you. I wish to see you. Seeing you be my wish, 'cause no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of my biggest dreams to see you. Seeing you be my wish, but no one is like you. I wish to see you. Seeing you be my wish, but no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah on this side. Okay, so this is going to be it for right now. And so for the Ramzan bullet journaling, and this is the first page or whatever, Ramzan tracker 2024. and मेरे पास ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था that what should I do here, because I'm not creative, as you guys know. So on the second page here I've written some Ramadan goals. So I'm gonna write it down, what are the things I want to do in Ramzan, what are my goals. For example, I want to make a vlog every day, I want to pray Taraweeh every day, Quran recite, and for this year I'm also thinking to do zikr every day, because every Ramzan I don't do zikr much. So that is going to be one of my goals, and also to be stay hydrated, because I drink very less amount of water. So this will be going to be some goals. I'm gonna write it down. And for this part I thought of writing first salah, like for Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha and all that. But आई थॉट कि ये जो नमाज है वो तो हम पढ़ते ही हैं, मतलब मैं तो आई एम गोना बी रेगुलर इंशाल्लाह आई एम गोना बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर फॉर ऑल 5 prayers. So I've wrote down the things which I think I should be regular and consistent in those things. So here I've wrote down the Taraweeh. So yeah, वैसे तो मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से हर ईयर Taraweeh, but still, so I'm gonna track it down until all the Ramzan. And for Quran, I read Quran in Ramzan. I try to finish almost 2 times, complete my Quran, but still apart from Ramzan I'm not consistent in reading Quran. So that's the reason I've wrote it down. I'm gonna track this down as well. And as I said about the zikr, I don't do zikr in Ramzan much, so this year I'm going to try this. And for the hadith also, I haven't studied hadith in Ramzan till now, so this time in Ramzan I'm gonna try this down. So yeah, these are the things I'm gonna track in Ramzan, and this is going to be my Ramzan goal page. So yeah, ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं करने को. So this is the thing I'm gonna do in Ramzan. And this was it for my Ramzan bullet journaling. So yeah, अब इन सब चीज़ों को समेटते हैं. And now I'm feeling really tired because I'm been on my study table for more than half an hour. And yeah, so I'm gonna get fresh. And yeah, फिर मिलते हैं बाद में. Okay.
ओके सो नाउ आई फ्रेशन अप और मैंने फ़ेस वॉश वगैरह कर लिया है एंड अब थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, अपने हेयर कोम करूँगी एंड उसके बाद मुझे क्योंकि रेसिपी शूट करनी थी सो उसके लिए मुझे डिसाइड करना था कि मैं क्या बनाऊँ। आई वॉज़ बिट कन्फ्यूज़। खैर मैंने रेसिपी जो है वो ऑलरेडी शूट कर ली है और अपलोड भी कर दी है इंस्टाग्राम। सो इफ़ यू गाइज़ वांना सी तो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से स्किन केयर वगैरह फिनिश करते हैं, देन आई एम गोना डू माई लंच और उसके बाद डायरेक्टली मैं ले चलूँगी आपको शाम के टाइम में विच इज़ इन द किचन एंड मेकिंग डिनर। तो हम डिनर में क्या बना रहे हैं वो आपको बताऊँगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। सो वी आर हियर इनटू द किचन एंड यहाँ पर डिनर में बन रहा है कीमा। तो सबसे पहले हम उसके लिए जो खड़े मसाले हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ अम्मी ने मेरे सबसे पहले लिए 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 5 to 6 काली मिर्च और 2 से 3 सिनेमन स्टिक है विच इज़ दालचीनी का टुकड़ा और 3 हमारा था तेज़ पत्ता विच इज़ बे लीफ। इन सबको हम गरम तेल में पहले डालेंगे, थोड़ा सा सॉटे करेंगे एंड देन 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं उनको भी अच्छे से चॉप करके तो उसे भी हम डाल देंगे ऑयल में मसालों के बाद और इसे अच्छे से भुनने देंगे अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन। और तब तक हम अपना एक मसाला रेडी कर लेंगे, हरा मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ढेर सारा कोरिएंडर लिया है, 3 से 4 अराउंड ग्रीन चिलीज़ था और हाफ़ अनियन है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद जैसे हमारा अनियन हो जाएगा लाइट ब्राउन हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉटे देम एंड देन जो हमारा ग्रीन पेस्ट हमने रेडी किया था वो भी चला जाएगा। देन गोज़ ऑल द मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, सॉल्ट। और उसके बाद इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे हमारा अच्छे से वॉश किया हुआ कीमे को। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के या फिर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी तक या जब तक हमारा कीमा अच्छे से नहीं गल जाता हम कुक करेंगे। उसके बाद लिड ओपन करके वी गोना ऐड सम चॉप टमेटोज़, 2 टमाटर हमने मीडियम साइज़ के ऐड किए थे इसमें और इसे अच्छे से भुनने देंगे हम लिड को ओपन करके। उसके बाद लास्ट में जाएगा यहाँ पर आलू पटेटोज़ और फिर हमने मटर भी यहाँ पर डाला था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर 10 मिनट तक एटलीस्ट और भुनने देंगे। और यहाँ पर साइड में जब तक हमारा कीमा रेडी हो रहा है मैं यहाँ पर स्वीट में बनाने लग रही हूँ गुलाब जामुन। ये इंस्टेंट मिक्स वाला गुलाब जामुन है। मम्मा जो है वो इस तरीके के स्मॉल सैशेज़ ले आते हैं, बहुत इजी पड़ता है, बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। तो और यहाँ पर ये जो 2 स्मॉल सैशेज़ मिलता है ना तो वो मतलब 2 ले आते हैं तो सफिशिएंट हो जाता है हमारी पूरी फैमिली के लिए, मतलब एक दिन में फिनिश भी हो जाता है सारे गुलाब जामुन। खैर यहाँ पर हमारा जो मसाला अच्छे से भुन चुका है तो जो आलू है वो हमारे स्टिल कच्चे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा और पानी डाल के 1 सीटी और लगाएंगे हम लिड को क्लोज़ करके एंड देन हमारा कीमा जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। और साइड में मैं अपने गुलाब जामुन जो है उनको भी फ्राई कर लूँगी। आई एम नॉट गोना शेयर रेसिपी दिस टाइम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द मेजरमेंट्स एंड ऑल। तो बस यहाँ पर आप लोग सिर्फ आज के लिए देख कर ही मज़े ले और ज़्यादा मन कर रहा है तो खुद बनाकर खा भी सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर उन गुलाब जामुन को फ्राई कर लूँगी अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद मैंने जो चाशनी है शुगर सिरप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो स्लाइटली वार्म सिरप में ही शुगर सिरप में सारे गुलाब जामुन को डिप कर दूँगी एंड उसको 1-1.5 घंटे तक हम उसमें रखेंगे और गुलाब जामुन कम्प्लीटली खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो बस आज का व्लॉग इतना ही लंबा रहेगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और अगर पसंद आए तो डू गिव इट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। और हाँ ये हमारे कीमे का लास्ट लुक है, ये भी देख लीजिए।